नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मानवता को फिर से एक बार शर्मसार कर दिया गया। ललितपुर कोतवाली सदर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप किया है। साथ ही इस पूरे मामले में 28 अन्य लोगों के ऊपर भी रेप के मामले दर्ज किए गए। साथ ही 6 साल तक लड़की का रेप करवाया गया। 17 साल की किशोरी ने 12 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसने बताया था कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी उसी समय एक रात उसके पिता ने उसे मोबाइल पर गंदी फिल्म दिखाई और खेत पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। यही नहीं बल्कि उसे स्कूल से ले जाकर एक दिन वो आए और होटल में उसे बेहोश कर अन्य लोगों को सौंप दिया जाता है। उसने अपने चाचा ताऊ समेत समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तिलक यादव और बीएसपी जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार सहित 28 लोगों पर 6 साल में कई बार रेप किए जाने का आरोप लगाया है। यूपी के ललितपुर में 17 साल की इस नाबालिग के साथ हुई इस रेप की घटना में आरोपित बीएसपी और एसपी के जिलाध्यक्ष समेत 3 आरोपियों को एसओजी टीम ने मिर्जापुर में एक होटल से गिरफ्तार किया है। तो वहीं फरार चल रहे 21 आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। दरअसल आरोपियों को पकड़ने के लिए झांसी, जालौन और ललितपुर जिले की 10 टीमों ने 15 घंटों में 20 से अधिक जगहों पर दबिश दी। और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस घटना पर, आइए सुनते हैं। ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा। और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम दिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात। अब आम जनता भी काफी आक्रोश में आ गई है। बुलंदशहर की एक लड़की का इस घटना पर गुस्सा फूटा और क्या कुछ कहा इस लड़की ने, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। भूखों की तरह हमें देखते हैं, भेड़िए भूखों की तरह। वहाँ से स्टेशन पार करने के लिए हमें खतरे उठाने पड़ते हैं, भूखों की नजरें सहनी पड़ती है, घिनौनी नजरें, घिन आती है उनसे, वो सहनी पड़ती है हमें। वो सब सहकर हम स्कूल जाते हैं, वो सब इसीलिए हमें पढ़ने नहीं दिया जाता। लड़कियों को या तो जन्म से पहले ही मार दो या फिर उनकी 15 साल की 14 साल की उम्र में शादी कर दो। हमारे गांव के सब लोगों की सोच ये है, लड़की को बड़े होके घर से बाहर मत जाने दो, पढ़ने मत दो, वहीं की वहीं या तो उसकी शादी कर दो या उसे गला घोट के मार दो। और अब यही होगा। आज की इस घटना के देखते आज ये हुआ है, आज एक लड़की के साथ हुआ, कल हमारे साथ सबके साथ होगा। तो मैं आपको बता दें, ललितपुर से ये दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर काफी हैरान कर देने वाली घटना, क्योंकि 5 से 6 साल तक इस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता रहा और ऐसे में खुद बच्ची का पिता इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया है। बताते चलें कि बच्ची की मां ने भी आरोप लगाया है कि पिता न सिर्फ बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था, बल्कि 10 साल का जो उनका बेटा है उसके साथ भी उसने दुष्कर्म करने का यहाँ पर प्रयास किया है। साथ ही आपको बता दें कि बच्ची की मां ने आरोप लगाते हुए अपने ही पति पर बच्ची के साथ कई सालों तक दुष्कर्म करने का भी बात जो है यहाँ पर सामने रखी है। इसी के साथ ही लड़की ने अपनी आप बीती जब पुलिस को बताई, उसके बाद ये मामला सामने आया है कि जब बच्ची स्कूल पढ़ने जाया करती थी तो उसके बाद उसका पिता स्कूल के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करता था और उसके बाद वो एक दिन अपनी बच्ची को खेत में ले गया और उसे गंदी फिल्म में दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके साथ ही कई बार बहाने से पिता ने अपनी बच्ची को कथित तौर पर बाहर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची का यहां तक कहना है कि पिता उसे होटल के रूम में ले जाया करता था, जहां उसके साथ वो खुद दुष्कर्म करता था और इसके साथ ही एक बार वो बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर होटल के रूम में ले गया, जहां उसने न सिर्फ खुद बल्कि कुछ अन्य लोगों से भी बच्ची के साथ दुष्कर्म करवाया और इसके साथ साथ मासूम बच्ची को धमकी भी दी गई।
तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अश्विनी शाही जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही अतुल सक्सेना जी जो कि सपा के नेता हैं। सबसे पहले अश्विनी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। अश्विनी शाही जी, इतना बड़ा दुष्कर्म जो है यहाँ पर सामने आया है, बड़े इल्जाम लग रहे हैं, एक बार फिर से सियासत देखने को मिली है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। पल्लवी जी देखिए, सबसे पहले जो ये समाचार है ये मानवता को शर्मसार करता हुआ समाचार है, ये कृत्य है और अन्य अपराध में जो लोग भी शामिल हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले लोगों के लिए ये नजीर होना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि इसमें किस तरीके की राजनीतिक लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें सपा और बसपा के जिलाध्यक्ष भी गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या है इन लोगों की मानवता? ये लोग ये मानवता को शर्मसार नहीं कर रहे, ये मानवता को शर्मसार नहीं कर रहे। तो उसका परिवार, उसका पिता, घटना को अंजाम दिया गया जैसा कि आपने अभी बताया। और अश्विनी जी, सत्ता में तो आपकी सरकार बैठी हुई है ना, उसके बावजूद लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इस घटना के सामने आने के बाद से भी बच्चियों का यहाँ पर गुस्सा फूटते हुए देखा गया है। फुटेज हमारे पास मौजूद है, बच्चे किस तरीके से खौफ में है इस वक्त। वो कह रहे हैं आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। हाथरस का कांड भी अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। ऐसे में अब एक और घटना सामने आ रही है। सर पल्लवी जी, अभी आप के सामने मैं तो देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जो बच्ची की एक आवाज आ रही थी उसके गुस्से से लग रहा था उसका कष्ट जायज है। मगर जब खेत ही मेड़ को खाना शुरू करेगी तो कैसे मेड़ बचेगी? खेत खत्म हो जाएगा, मेड़ ही खेत को खाना शुरू करेगी। तो घर में ही अगर ये चीजें हो रही हैं इस तरीके की, तो उसमें हम और आप समाज के एक लोगों को जागृत करने का काम कर सकते हैं, समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं। और उनके पीछे जो जागरूकता फैलाने का काम, जो नैतिकता का काम राजनीतिक दलों के साथ है, उन्हीं के जिलाध्यक्ष उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो फिर कैसे क्या देखा जाएगा? ये तो आज चरितार्थ हो गई। जो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बदायूं के घटना के बाद की लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो वही गलतियां वो लड़के उनके कर रहे हैं आज। ये तो एक समझ लीजिए कि आज कुल मिलाकर मानवता को शर्मसार करने के साथ जो समाज को दिशा दिखाने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, जो अक्षम्य है। इसमें कहीं भी कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। और जो भी दोषी हो, पल्लवी जी, मैं कहूंगा उसको कड़ी से कड़ी सजा, जो न्यायपूर्वक कड़ी से कड़ी सजा होती है इसमें, उनको मिलना चाहिए। पर अश्विनी जी, यहाँ पर जो है सपा बसपा दोनों की तरफ से ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से साजिश रची जा रही है, क्योंकि लड़की ने जो बयान दिए हैं उसे जो भी ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं इनके आरोपियों के नाम याद हैं, लेकिन जो उसने रिश्तेदारों पे आरोप लगाए हैं उनके नाम बच्चे को याद नहीं है। और इसके साथ साथ सपा बसपा के जो जिला अध्यक्ष जिनके नाम सामने आए, उन्होंने आत्महत्या करने की भी यहाँ पर चेतावनी दी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? पल्लवी जी देखिए, ये लोग अभी तक लखीमपुर कांड में यही सपा और बसपा और कांग्रेस है ना, जो कह रही थी कि पहले उस गिरफ्तार किया जाए, फिर उसका सारा जो है गुनाह सामने आ जाएगा। अंततः गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुलिस है, इकबाल पुलिस का बुलंद है और उसने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब किसका नाम याद है उसको, किसका नहीं नाम याद है, उनको भी पकड़ा जाएगा जो अज्ञात हैं। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनको वो पहले जाके वहां पर विवेचना के सामने खड़े हो, वहां पर बताएं कि दूसरे को कहने में समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जाते थे ना लखीमपुर, वही लोग बताएं तो कम से कम कि हम नहीं शामिल है, अपने आप को आरोपी न करे, बेगुनाह साबित करे न्यायालय के सामने। अश्विनी जी, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। अतुल सक्सेना जी हमारे साथ सपा के नेता मौजूद हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी आपको। अतुल जी, बहुत बड़ा इल्जाम यहाँ पर जो है सपा पार्टी पर लग चुका है, बहुत बड़ा दाग यहाँ पर लगा, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। पूरे 6 साल देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे भाजपा के साथी में बोल रहे थे, मैं सुन रहा था जी, तो ये हर एक मामले में जो राजनीति ढूंढने का काम करते हैं गलत है। जो आज ये बच्चे के साथ ये जो जघन्य अपराध हुआ है, मैं इसे कहूंगा इट इज ए हीनियस क्राइम, जहाँ पर एक पिता संलिप्त है अपनी बच्ची के साथ इस कुकर्म में, तो उसमें इससे जघन्य और घृणित क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को तो कठोरतम से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। और रहा सवाल सपा और बसपा का, तो मैं अपने भाजपा के साथी से कहना चाहता हूँ, अरे याद कीजिए हाथरस की घटना,
क्या कहा था आप लोगों ने, बच्ची के साथ रेप कर दिया, और योगी जी क्या कहते हैं, रेप हुआ ही नहीं। जब सीबीआई पे केस जाता है, सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती, कहती है रेप हुआ है। उसे छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री का गढ़ गोरखपुर, वहां पे जिस समय पुलिस की ड्यूटी चल रही थी, पुलिस के लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे, रात में मीटिंग कर रहे थे, उसमें 3 बज करके बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे भाजपा के साथ ही, जरा मैं जानना चाहता हूँ। अरे उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए। परंतु यहाँ हर समय ये राजनीति जो ढूंढने का काम करते हैं पल्लवी जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं उस बच्ची के भी दर्द को मैं सुन रहा था, देख नहीं पा रहा हूँ। उस बच्ची के दर्द को मैं सुन रहा हूँ, उसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस बच्ची को क्या बीत रही होगी। जो उस बच्ची के वक्तव्य को आप भी सुन रहे थे, जिस तरीके से उसने कहा कि जब मैं जाती थी खेतों में, किस तरीके, किस गंदी निगाहों से इस गांव में मेरे को देखा जाता था। और ये बड़ा आश्चर्यचकित है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि पिता इस तरीके के कुकर्मों में संलिप्त है। अरे ऐसे पिता को तो जितनी भी सजा दी जाए उतनी कम है। और रहा सवाल सपा बसपा का, इनसे पूछे सेंगर का इन्होंने क्या किया, सेंगर का इन्होंने क्या किया, कुलदीप सिंह सेंगर का क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ इनसे जो है। पर अतुल जी, सपा के जिलाध्यक्ष का नाम भी यहाँ पे सामने आ रहा है, साथ ही उनके 4 भाइयों का नाम भी इस पूरे मामले में पल्लवी सामने आया जी, यदि सपा का जिलाध्यक्ष इसमें शामिल है तो हम तो कहते हैं ये एक कुकर्म है। यदि सपा के जिलाध्यक्ष ने इस कुकर्म में साथ दिया, संलिप्त है, तो उसे भी वही संविधान के अनुरूप, आईपीसी की धारा के अनुरूप जो उस पर धाराएं लगनी चाहिए, जुडिशियल कस्टडी में भेज करके उस पर ट्रायल चलना चाहिए, और जो भी कठोरतम सजा हो वो सपा के जिलाध्यक्ष को भी लगनी चाहिए। यदि सपा का जिलाध्यक्ष इसमें शामिल है तो मैं तो ये कहूंगा कि उसे भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। पर ये घटना एक जघन्य अपराध है, इसे हमें जघन्य अपराध की दृष्टि से, गहरी दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा, ताकि ये इस तरीके की अपराध की पुनरावृत्ति आगे ना हो पाए। जी बिल्कुल, एक लड़की की आबरू यहाँ पर चली गई है, और ऐसे में भी अगर सियासत ढूंढी जाएगी इसमें, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। अश्विनी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हुए हैं और इस तरह का कृत्य वहां पर हुआ है। होटल में एक बच्ची जा रही है जो कि नाबालिग है। सबसे पहला सवाल सर यहाँ उठता है कि इतने नियम कानून है, बिना आईडी के होटल्स में नहीं मिलती है एंट्री, और ऐसे में एक बच्ची होटल में जा रही है, उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी आईडी किसी ने नहीं चेक की। जो लोग उससे मिलने पहुंचे, जैसे कि बच्ची ने खुद अपने बयान में कहा है कि 4 लोग पहले से ही होटल रूम में मौजूद थे। तो सर इसमें प्रशासन पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए पल्लवी जी, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन पे, क्योंकि लड़की का पिता ही खुद इन्वॉल्व है इसमें, और वो अपनी बच्ची को लेकर जा रहा है, तो कोई भी अपनी बच्ची को लेकर कहीं होटल में जाता है तो वहाँ पर पिता और उसका नाबालिग जो की बच्ची है वो, तो उसमें इतना आईडी और उसका आईडी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बालिग बच्चियां जाती हैं तो उसमें आदमी पूछताछ होटल वाले करते हैं। शासन प्रशासन अपना काम करता है, कड़े नियम बनाए गए। निंदनीय घटना है, लेकिन बावजूद एक ही होटल रूम में जहाँ एक बच्ची भी है, एक आदमी है जो खुद को उसका पिता कहता है, और उसी रूम में 3-4 लोग और जा रहे हैं जो कि उम्र में बड़े हैं, और बिल्कुल वो लोग वहां पहुंच रहे हैं, फिर भी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। देखिए पल्लवी जी, आप खुद सोचिए, इसमें सवाल उठाने के लिए वो होटल वाला पुलिस का कर्मचारी नहीं है कि वहां पर, और वो उसका वो व्यापार कर रहा है। कोई अगर पिता अपने बच्ची को लेकर कहीं जाता है तो इतनी पूछताछ नहीं होती है। इतनी पूछताछ होती है तो आप ही लोग कल से सवाल उठा देंगे कि कल होटल में जो है पिता और पुत्री को नहीं जाने दिया गया। उसकी मंशा किसी के सामने जाहिर नहीं थी, वहां तक उस बच्ची ने अपने पिता की मंशा सबके सामने जाहिर नहीं किया था। लेकिन जब जाहिर हुआ तो राजनीतिक दलों के लोग भी आए। तो मैं यही कह रहा था कि मैं सपा नेता अभी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम इनकी सोच इनके माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बेहतर है। जो वो कहते रहे कि लड़कों से जो है गलतियां हो जाती हैं, और अपने गायत्री प्रजापति जी जो थे इनके मंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब जाकर उन लोगों ने FIR दर्ज किया। उनसे तो अच्छी सोच है इनकी। कम से कम इस तरीके की सोच में हम राजनीति वाकई न करें तो ज्यादा बढ़िया है। इसमें शासन और प्रशासन को काम करने दिया जाए, इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है, और प्रशासन अपना पूर्णतः अपना धर्म निभाएगा और मजबूत कार्यवाही करेगा। पर सर यहाँ पर सपा बसपा दोनों की तरफ से आत्महत्या की भी धमकी दी गई है। कहा जा रहा है कि इसको चुनावी दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, कि इस छवि खराब करने के लिए इस तरह की जो घटना है उजागर की गई है, वरना 5 साल पहले तक कहाँ थी ये लड़की। इस तरह के जो है आरोप भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए पल्लवी जी, जो पकड़ा जाएगा अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको कुछ करना ही होगा जी। अब वो चाहे राजनीतिक तरफ है, वो क्या नाम है, सहानुभूति बटोरे, वो तो अब चलने वाली नहीं।
क्योंकि अब तो न्यायालय के हिसाब से जो काम होना है होगा। अब अगर वो बेकसूर है तो न्यायालय के सामने उसको साबित करें, उसको राजनीति से तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि सपा और बसपा दोनों के जिलाध्यक्ष हैं वो लोग। क्या मिली भगत होगी वहां? दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, दोनों पार्टियां आज अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन क्या मंशा रही होगी जो दोनों जिलाध्यक्ष मिलकर ये काम कर रहे हैं? कितनी घृणित मंशा रही होगी? राजनीति नहीं करनी चाहिए पल्लवी जी, और सच्चाई है कि शासन प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। वहां पर अपने आप को अगर ये बेकसूर हो तो साबित करें। पर सर, सत्ता में आपकी पार्टी जिस तरीके से वहां बैठी है और तमाम कानून भी वहां पर है, लेकिन इसके बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे किस तरीके से आप हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि लगातार लड़कियों के साथ वहां पर केसेस सामने आ रहे हैं? पल्लवी जी, अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग आसानी से कहते हैं, आप भी कहते हैं, विपक्ष भी कह रहा, कहना है आपका हक है, लेकिन आपको ये भी तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म है। जितने लोगों को 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, आज यही सपा और बसपा के लोग चिल्लाते हैं कि बुलडोजर क्यों चल रहा है, क्योंकि वो संगठित अपराधी इनके दल के सदस्य थे। आज देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, आप चाहे तो एकदम से आमूल-चूल परिवर्तन हो जाए तो मुश्किल है पल्लवी जी, मगर ये जो नजीर पेश किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संगठित अपराधों को खत्म करके, वो धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले कुछ सालों में अपराध पर कितना काबू पाया जा सकता है। और अभी एनसीआरबी का ये डाटा जो रट कर बैठे हुए हैं सपा के साथी, इनको मैं बताना चाहूंगा, फिर से पढ़िए। महिला अपराधों में सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान 1 नंबर है महिला अपराधों में। एनसीआरबी का नाम सुन लेते हैं आप लोग और एनसीआरबी लगते हैं चिल्लाने। उसका कभी आपने देखा कि कब कब रिपोर्ट आई उसकी? हम कहां पर हैं आज? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है पूरे भारत में। आज एक माहौल अच्छा बना है, जिस माहौल में कम से कम उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने आ रहे हैं। आपकी सरकारों में ऐसा नहीं था। हम 18वें 19वें नंबर पर हुआ करते थे, कोई आने के लिए कहता नहीं था। तो आज माहौल जो है बेहतर करने का काम पल्लवी जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। तो आज प्रदेश में हर तरफ ये घटनाएं हो रही है, इससे मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन एकदम से आमूल-चूल परिवर्तन बहुत मुश्किल है, ये भी कहना चाहूंगा। सर, एकदम से नहीं है, सरकार आपकी सत्ता में काफी समय से वहां बैठी हुई है। बहरहाल समय की कमी है, मेरे साथ माफी चाहूंगी। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ